कल पाकिस्तान जो कि अलग अलग परेशानियों से अपने अंदरूनी मसलों में घिरा हुआ था, यानी कि पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में जो आंदोलन है आज़ादी को लेकर वो तो है ही, लेकिन अब युद्ध का नया फ्रंट सामने आ गया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी, यानी कि बॉर्डर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर फिर से तनाव की खबर है, जो पाकिस्तान के लिहाज से तो ठीक नहीं है। पाकिस्तान में घुसपैठ करने की तालिबान की कोशिश की खबर भी सामने आ रही है। उत्तरी वजीरिस्तान में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई है। पाकिस्तान ने 8 तालिबानी लड़ाकों को ढेर कर दिया है। पाकिस्तानी हमले में 4 तालिबानी लड़ाके जख्मी हुए हैं। यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तालिबानियों का बढ़ता हुआ जनाधार, पहले ही यहाँ मुसीबत पाकिस्तानी सरकार और फौज के लिए बनी हुई है। ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई की गई है पाकिस्तानी फौज के जरिए, जहाँ पर 8 तालिबानी घुसपैठियों को ढेर कर दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। पाकिस्तान में घुसपैठ करने की तालिबान की कोशिश थी, जिसे नाकाम पाकिस्तानी फौज ने किया। उत्तरी वजीरिस्तान से घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी, जिसे न सिर्फ नाकाम किया बल्कि 8 तालिबानी लड़ाकों को ढेर भी पाकिस्तान ने किया है। 4 तालिबानी लड़ाके इसमें जख्मी भी हो गए हैं। पाकिस्तान और तालिबान में फिर से तनाव बढ़ गया है। जिस तरीके से खबर आई सामने, 8 को ढेर किया, 4 जख्मी हैं। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में घुसपैठ की कोशिश दरअसल हुई थी। घुसपैठ करते वक्त ही पाकिस्तानी सेना ने हमला कर दिया और इसी हमले में जो पाकिस्तानी सेना ने किया, 8 तालिबानों को ढेर कर दिया गया। 8 तालिबानियों को ढेर करने के बाद में जो 4 और तालिबानी थे वो जख्मी स्थिति में हैं, वो भी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, उन्हें भी रोक दिया गया। संघर्ष विराम तोड़ते वक्त पाकिस्तानी सेना की ये कार्रवाई सामने आई है। उत्तरी वजीरिस्तान से घुसपैठ की कोशिश हो रही थी, जिसे नाकाम तालिबान की कोशिश को पाकिस्तान ने कर दिया है। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस का बड़ा बयान इसको लेकर सामने आया है। वो कह रहे हैं कि हमारे सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। भीषण गोलीबारी के बाद में 8 तालिबानी को जहन्नुम भेज दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवादी साजिश रचते हैं तालिबानी। ये सीधे तौर पर न सिर्फ बयान दिया बल्कि कार्रवाई करके भी दिखाई है। और ये पाकिस्तानी फौज पहले भी कह रही थी कि हम पीछे हटने वालों में से नहीं है, और अब सीधे तौर पर एक्शन दिखाते हुए बता दिया है कि घुसपैठ की कोशिश न सिर्फ नाकाम की बल्कि 8 पाकिस्तान की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, 8 तालिबान के जो लड़ाके हैं, जो घुसपैठी हैं, वो ढेर भी कर दिए गए। जिस तरीके से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये टसल अभी बढ़ी है, यानी कि जो तनाव की स्थिति अभी बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले से ही पाकिस्तान में बलूचिस्तान हुआ, खैबर पख्तूनख्वा हुआ, या फिर पीओके हुआ, या फिर टीटीपी के बढ़ते कदम क्यों ना हुए, पाकिस्तान के लिए ये अलग अलग चैलेंजेस बने हुए हैं। और इन चैलेंजेस के बीच में खबर अब ये सामने आ रही है कि तालिबान ने भी इसकी जवाब देने की तैयारी कर ली है, यानी कि जवाबी कार्रवाई की तैयारी में तालिबान भी नजर आ रहा है। पाकिस्तान में आतंकी हमलों में भी इजाफा देखा गया है। अब आतंकी हमलों के पीछे भी तालिबान का कनेक्शन सामने आ रहा है। मार्च के महीने में पाकिस्तान में आतंकवादी हिंसा में तेजी आई। हिंसा और आतंकी हमलों में जबरदस्त तेजी देखी गई। नवंबर 2014 के बाद आतंकवादी हमलों में बढ़ोतरी खास तौर पर देखी गई। 2014 के बाद पहली बार हमलों की संख्या बढ़ी, 100 से ज्यादा ये हमलों की संख्या रही। खैबर पख्तूनख्वा में कम से कम 206 लोग मारे गए, 49 सुरक्षाकर्मी मारे गए, 34 नागरिक और 123 आतंकवादी इनमें शामिल हैं। 115 लोग जख्मी हो गए, 63 सुरक्षाकर्मी और 49 नागरिक भी इनमें शामिल हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में पाकिस्तान दूसरे स्थान पर है। ऐसे में आतंकवादी हमलों में मरने वालों की जो संख्या है पिछले साल की तुलना में और ज्यादा हो गई, क्योंकि जाहिर सी बात है हमले भी बढ़े हैं। पिछले साल की तुलना में 45% बढ़कर अब ये संख्या 1081 तक पहुंच गई है। पाकिस्तान भी ये सब कुछ देख रहा है, झेल रहा है, या फिर ये हो सकता है कि ये सब झेलने के बाद, क्योंकि पिछले कुछ दिन में पाकिस्तानी फौज ही रह रहकर निशाने पर रही है, उसका जवाब एक तरीके से पाकिस्तानी फौज ने दिया है, जहां पर 8 तालिबानी घुसपैठिए ढेर कर दिए गए, 4 जख्मी हो गए। और ये एक्शन बता रहा है कि आने वाले वक्त में भी पाकिस्तानी फौज इस तरीके से सख्ती दिखा सकती है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ में जुड़ गए हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजन जामवाल जी, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर साथ में हैं। जमीर अली जी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान से सीधा पाकिस्तानी पत्रकार के तौर पर। आप दोनों का बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं जमीर अली जी आपसी से पूछना चाहूंगी, पाकिस्तान जो कि अलग अलग चैलेंजेस से जूझ रहा था और पिछले कुछ दिन में पाकिस्तानी फौज पर बहुत एक के बाद एक हमले हो रहे थे, फिर चाहे वो तालिबान टीटीपी की तरफ से हो या फिर वो बीएलए या बाकी संगठनों की तरफ से हो, क्या उसी बात की बौखलाहट में अब इस तरीके से पुरजोर वार किया पाकिस्तानी फौज ने? 8 को ढेर किया है, 4 जख्मी हैं और आगे भी एक्शन होगा।
जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तानी फ़ौज एक अरसे से दहशतगर्दी का शिकार रही है। पाकिस्तानी फ़ोर्सेस पे काफ़ी अरसे से दहशतगर्दों की जानिब से वक्तन-फ़वक्तन हमले होते रहे हैं। इस हवाले से मैं बताऊँ कि ये पहली बार नहीं हुआ। हम आए रोज़ देखते हैं कि आईबीओज़ की बुनियाद पे या दीगर मामलात की वजह से पाकिस्तानी फ़ोर्सेस जो है ना, वो दहशतगर्दों को जवाब देती रही है। और पाकिस्तान में जो आपने कहा है कि दिन-ब-दिन तेज़ी आती रही है, तो पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से भी जो जवाबी हमले हैं, उसमें दिन-ब-दिन तेज़ी देखने में आएगी आपको, क्योंकि इससे पहले आप देखें कि पाकिस्तान ने पाकिस्तान की जो सरहदी पट्टी है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की, ख़ास तौर पे वहाँ से जब पाकिस्तान में बड़े हमले हुए थे दहशतगर्दी के, तो उसके बाद पाकिस्तान ने ना सिर्फ ज़मीनी तौर पे जवाब दिया था, तो बल्कि एयर स्ट्राइक भी की थी अफ़गानिस्तान में मौजूद उन चंद ठिकानों पे जहाँ से दहशतगर्दों को ट्रेनिंग भी दी जाती है और वहाँ से दहशतगर्द पाकिस्तान भेजे भी जाते थे। तो इस वक़्त पाकिस्तान की जो पॉलिसी थी, उसमें बड़ी वाज़ेह तब्दीली हमें नज़र आ रही थी। एक वक़्त था जब पाकिस्तान में ये कहा जाता था कि जी गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट, तो अब हमें ये बिल्कुल वाज़ेह तब्दीली नज़र आ रही है कि पाकिस्तान में कोई इस हवाले से नरमी नज़र नहीं आती पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से या फिर जो फोर्सेस हैं उनकी जानिब से। पाकिस्तान में हर तरह की जो दहशतगर्दी थी उसके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसमें इसमें ना सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस बल्कि दीगर ऑपरेशंस के नतीजे में भी आए रोज हम देखते हैं कि कई दहशतगर्द मारे जाते हैं। गुज़िश्ता दिनों भी जो जिसकी आप बात कर रहे हैं कि जिसमें 8 दहशतगर्द मारे गए जबकि 4 जख्मी हैं। तो ये कार्रवाई उसी सिलसिले की एक कड़ी है और इस वक्त अगर मैं आपको बात करूं पाकिस्तान में तो बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, इसके अलावा पंजाब और सिंध में जहां जहां पर भी दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला होती है या फिर दहशतगर्दों से हमदर्दी रखने वाले कोई ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिसको पाकिस्तान में अब सहूलतकार कहा जाता है, तो उनके खिलाफ पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से भरपूर कार्रवाई की जाती है और ये कार्रवाइयाँ हमें उम्मीद है कि आगे भी जारी रहेंगी, क्योंकि दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना रहा है। ख़ासतौर पर जो टीटीपी थी उसने पाकिस्तान को बड़े अरसे से प्रॉब्लम में डाले रखा है और टीटीपी के खिलाफ इस वक्त जो बिला तफरीक कार्रवाई की जा रही है और हमें उम्मीद है कि आगे इसमें मजीद इजाफा ठीक दिखाई है। देगा। जी आप कह रहे हैं कि जो कार्रवाई हुई है आगे भी इस तरीके से कार्रवाई होगी और पाकिस्तानी फौज अब मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन ब्रिगेडियर जामवाल, क्या ये इतना ईजी रहने वाला है जितना